तो देखिए क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो हमें इसको हल करके कारण बताना है और सही विकल्प पे टिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पहला पार्ट बताया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 और 10 का संबंध क्या है? गुणा का। 2 और 10 का संबंध क्या है? गुणा का। तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान देखिए क्या है? 1/√3। तो गुणा में लिख दिया 1/√3। ठीक है, अब चल रहा है बटे, तो मैंने यहाँ पे बटे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 1 ऐसे ठीक है, प्लस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का यही मान है, तो लिख दिया 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, √1/3 सॉरी लिख दिया 1 ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, प्लस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान यही है 1/√3। यहाँ स्क्वायर है tan का, तो यहाँ पे कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, और 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2 एकम 2, बटे में क्या चल रहा है? √3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका बटे लगा दिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है? 1। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व किया, उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, और ऊपर क्या चल रहा है? 2/3, तो 2/√3 ये चल रहा है सबके बटे में। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इस 2 से ये काटो, कितनी बार कटेगा? इस 2 से ये कटेगा आपका 2 बार में, यानी कि 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 ऊपर गया मल्टीप्लाई में, तो 3 आ गया। ठीक है, आ गया 3, और नीचे क्या चल रहा है? देखिए √3 बटे में 2। ठीक है, ये चल रहा है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुणे में √3 ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या चल रहा है? √3, और उसके नीचे क्या चल रहा है? 2। सही है, बिल्कुल सही, एकदम क्लियर चल रहे हैं अपन। एक अंडर से एक अंडर कट जाएगा, क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, एक बार में ये कटा, एक बार में ये कटा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल क्या आया? √3 इधर है और गुणे में 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है? 1, और ये नीचे क्या है? 2। यही आया हमारे पास। अब देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा आप पास? 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3 ऐसे ही ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 2 एकम 2। तो हमारे पास क्या आया? √3/2। अब देखिए √3/2 किस में दिया है? sin 60 में। इसका मतलब है हमें ऑप्शन में sin 60 दिया है। हाँ, sin 60 दिया है ऑप्शन में, तो ये आपका मान किसका हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, sin 60 डिग्री। क्यों? ये √3/2 किसका मान है? देखिए sin 60 डिग्री का लास्ट में निकला, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में बताया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये बताया है। तो देखो 1 ऐसे लिख देंगे, माइनस tan 45 का क्या मान है? tan 45 का मान है 1, तो यहाँ पे देखिए 1 लिख देंगे और 1 का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है। ठीक है, नीचे
फिर से 1 + 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 1 + 10 45 का क्या है 1 और उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने बड़ी आसानी से। फिर से 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, है ना, और साथ में क्या चल रहा है ये चल रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, साथ में चल रहा है -1। फिर से 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और साथ में क्या चल रहा है भाई। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0, और नीचे 1 और 1 2, 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आंसर आएगा 0। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 0। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर 0 आया। ठीक है, तो देखते हैं फिर तीसरा पार्ट। तो देखिए तीसरा पार्ट देखते हैं कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, है ना। पहला दिया है आपको 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री, है ना, ये आपको दिए हैं। इनमें से चारों मान चेक करेंगे, दोनों पार्ट को बराबर करेगा RHS और LHS, तो भाई मेरा सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए sin 2a, तो यहाँ लिख देता हूँ sin 2a, है ना, बराबर और 2 sin a, ये लिख दिया मैंने। a बराबर पहले हम रख के देखेंगे 0। तो देखिए sin 2 और a का गुणा किस में है, देखिए 2 और a का गुणा का संबंध है, तो 2 गुणे में हम क्या रखेंगे 0। ठीक है, बराबर 2 ऐसे ही। ठीक है, sin a यानी कि हमें लिखना पड़ेगा a की जगह क्या रखना पड़ेगा 0। तो sin 0 का मान, अब देखिए sin 0 का मान क्या होता है, sin 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे sin 2 × 0 कितना होगा 0 बराबर 2। sin 0 का मान कितना है देखिए 0, तो मल्टीप्लाई में 0। sin 0 का मान क्या आया 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। ये दोनों पार्ट हमारे पास बराबर आ गए, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चाहो तो आप इनको भी चेक कर सकते हो, वैसे मान बराबर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी 0 पे मान बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो देखते हैं चौथा पार्ट। 2 tan 30 डिग्री 1/1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें देखिए 2 और 10 का क्या संबंध है गुणा का, तो यहाँ कर देते 2 × tan 30 का मान क्या है, tan 30 का मान ये है 1/√3, 1/√3। ठीक है, और फिर क्या चल रहा है हमारा बटे, तो मैंने बटे लगा दिया 1 ऐसे। ठीक है, माइनस tan 30 डिग्री का यही है, तो 1/√3, और लेकिन इसका चल रहा है स्क्वायर, तो मैंने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 एकम 2, और नीचे क्या चल रहा है √3 और बटे 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर 3, और माइनस में क्या चल रहा है 1। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 3 एकम, पहले इसको लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2/√3 ऐसे लिख देते हैं, बटे 3 एकम 3 में से 1 जाएंगे तो 2, और बटे में क्या चल रहा है 3। ठीक है, ये सही है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक बार में कैंसिल हो गया, ये एक बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर बचेगा 3, है ना, और नीचे क्या बचेगा √3, और इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √3। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है √3, √ से 3 √3 कट गया, 1 √3 बचा हमारे पास, 1 √3। अब √3 किस किस का मान है,
देखिए अंडर रूट 3 मान है, एक तो हमारे पास कोट 30 डिग्री का मान है कोट, और एक है टेन 60 का। तो देखिए कौन कौन सा मुझे दिया है ऑप्शन में, कोस 60, साइन 60, टेन 60 और साइन 30। टेन 60 दिया है, टेन 60 ऑप्शन वाला, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, टेन 60 डिग्री ये आपको दिया है। तो टेन 60 डिग्री पर देखिए आप ये आ रहा है अंडर रूट 3, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल करके आप अपना कारण भी दे सकते हैं और आंसर पे टिक लगा देंगे। तो देखते हैं प्रश्न तीसरा, यदि टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो ए से बड़ा क्या होना चाहिए, ए प्लस बी, और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। ए छोटा होना चाहिए बी से, ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए और बी का मान बताओ। ठीक है, तो हम लिखते हैं टेन ए प्लस बी बराबर क्या दिया है हमें, अंडर रूट 3 है ना, और इधर पार्ट क्या दिया है, टेन ए माइनस बी बराबर क्या दिया है, 1/√3। ठीक है, ये दिया है मुझे। देखिए टेन ए प्लस बी, इसको ऐसे लिख देते हैं, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 किसका है, टेन में, टेन में बताइए ताकि दोनों साइड 10 आ जाए। तो अंडर रूट 3 टेन में किसकी वैल्यू है, देखिए टेन में है 60 डिग्री की, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इधर देखते हैं, इधर क्या लिखा है कि टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी अंडर रूट, देखिए 1/√3 टेन में किसकी वैल्यू है, तो 30 डिग्री की है, टेन 30 की क्या वैल्यू है, 1/√3, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं टेन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इधर, तो दोनों तरफ देखिए 10 आ गया। अब मैं इनमें तुलना करता हूँ, कैसे तुलना करूँगा, ए प्लस बी से 60 डिग्री की तुलना करूँगा, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद इधर देखते हैं टेन ए माइनस बी, अब इधर भी तुलना करेंगे ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री, ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। तो जब साइन डिफरेंट हों तो हम समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अगर एक जैसे हों तो घटाते हैं। तो हम इनको जोड़ेंगे तो लिखते हैं समीकरण एक व 2 को जोड़ने पर देखिए, तो लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर 60, और नीचे लिखेंगे प्लस में ए माइनस बी बराबर 30। तो इनको जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये दोनों देखो प्लस बी और माइनस बी कट जाएंगे, बचेगा क्या, ए और ए 2a बराबर 60 और 30 90। तो देखिए ए का मान हमें निकालना है, ये दोनों गुणा में हैं, तो ए का मान निकालना है, तो 2 इधर गुणा में है तो इधर जाके आपका भाग में हो जाएगा, तो 90 के बराबर में आ गया 2। तो इसको आप देखेंगे 2 से भाग देंगे 90 में तो कितना आ जाएगा, 45, यानी कि ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है, अब ए का मान आप रख देंगे कहाँ, लिख देते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर मान रखिए, ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 45, क्योंकि ए का मान 45 आया, तो ए की जगह पे मैंने रख दिया 45, माइनस बी ऐसे ही चलेगा, बराबर क्या चल रहा है 30 डिग्री। तो देखिए माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी बन जाएगा, प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 आ जाएगा, इधर क्या चल रहा है 45, तो 45 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा 15 बराबर बी, यानी कि बी का मान कितना आया 15। अब देखिए आप ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, 0 से बड़ा है ए प्लस बी, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा, और 90 के बराबर तो नहीं है लेकिन 90 से छोटा है, दोनों ऑप्शन दिया, चाहे बराबर आ जाए चाहे 90 से छोटा आए, तो 90 से छोटा है 45 और 15 होते हैं 60। अब देखिए बी से बड़ा है ए, अब देखिए बी 15 है तो ये 45 है, यानी बी से बड़ा है। सारे सॉल्व हो गए, तो ये आपका प्रश्न 3 हल हो गया।
तो देखें प्रश्न 4 देखते हैं। सत्य असत्य बताओ कार्ड सेट। ठीक है, तो नंबर 1 देखेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ठीक है, यहाँ चेक करते हैं। ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री और बी की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। साइन ए की जगह पे क्या रख देंगे हम 30 प्लस बी की जगह पे क्या रख देंगे 60 बराबर साइन ए की जगह पे क्या रख देंगे 30 प्लस बी साइन बी की जगह पे क्या रख देंगे 60। इसको सॉल्व करते हैं तो साइन 30 और 60 90 बराबर साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू देखिए क्या होती है 1/2, तो 1/2 हो गया प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का एलसीएम क्या होगा 2। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 एकम 1 है ना, प्लस 2 एकम 2 एक बार गया और 1 का गुणा किया √3 में तो √3 ही आएगा। तो जबकि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, कारण आपके पास लिखा हुआ है। फिर देखते हैं दूसरा प्रश्न, दूसरा पार्ट। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए जो भी हम थीटा का मान रखें, मान लो थीटा का मान आप देखिए 0, जब भी हम थीटा की वैल्यू रखते हैं 0 तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये देखिए जैसे 0 है थीटा की जगह पे, तो आप देखिए यहाँ की वृद्धि होते 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 आपकी साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। कैसे, देखिए 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यानी कि वृद्धि हो रही है ना। तो साइन थीटा के मान के लिए आप देखिए इसकी वृद्धि होती जा रही है, इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका सत्य, है ना। साइन 0 डिग्री यहाँ कर देते हैं, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 90 डिग्री का होता है, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी कि डिग्री उसमें क्या नाम है कोण में भी वृद्धि हो रही है तो मान में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है। देखिए कोस के लिए आप बताइए, कोस थीटा के मान में थीटा में वृद्धि होने के कारण, तो सॉरी पार्ट 3 देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो कोस के कोण में भी तो वृद्धि हो रही है लेकिन मान में वृद्धि नहीं हो रही है ना। मान देखिए आप, पहले कोस 0 का मान क्या था 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0, यानी कि मान तो घट रहा है
और लेकिन कोण बढ़ रहा है। इसमें बोला गया है कि मान में भी वृद्धि होती है और कोण में भी वृद्धि होती है, तो ये वो आपका हो जाएगा असत्य, है ना। क्योंकि देखिए कोण में मान बढ़ रहा है, कोण का मान बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन मान में वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि घट रहा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पार्ट 4 बताएगा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए सभी मानों पर हम चेक करेंगे, क्या साइन थीटा का अगर मैं देखता हूँ 0 डिग्री, तो फिर कॉस थीटा का मान भी 0 डिग्री नहीं है ना, बराबर नहीं है। साइन 30 का देखते हैं 1/2, तो साइन 30 का कॉस 30 का देखिए आप ये है ना। साइन 45 डिग्री का 1/√2 है, तो कॉस 45 का भी है, लेकिन एक जगह बराबर है, लेकिन हर जगह बराबर नहीं है। ये बोल रहा है सभी मानों पर, तो सभी मानों पर बराबर नहीं है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस 0 डिग्री पे आपका क्या है 1, यानी कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कारण हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा, कारण आपके पास लिखा हुआ है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये आपको बताया। क्या बोला है फिफ्थ पार्ट में कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए a का मान, अगर कॉट a का आप देखो तो 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा सत्य। सत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉट a मतलब कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है, वास्तव में ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है।